नमस्कार, आप देख रहे हैं सरजमीं। ऑपरेशन विजय की वर्षगांठ के मौके पर सैनिकों के जज्बे को सलाम करते हुए आइए याद करते हैं कि कैसे साल 1999 में करगिल में घुसाए पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ने के लिए हमारी सेना को एक मुश्किल जंग लड़नी पड़ी। लेकिन जहां सर्द मौसम में हमेशा शांति रहा करती थी, वहां घुसकर पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं ने कैसे रची थी भारत पर हमले की ये नापाक साजिश। इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी करगिल में जिस सशस्त्र घुसपैठ की बात कर रहे थे, वही आगे चलकर भारत पाकिस्तान के बीच चौथी लड़ाई बनी। इसे ही करगिल की लड़ाई कहा जाता है। मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच यह लड़ाई लड़ी गई। लाहौर डिक्लेरेशन से पहले पाकिस्तान की सेना करगिल में घुसपैठ कर चुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने भारत की उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में ही वापस जाया करती थी। लद्दाख जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका। लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का लक्ष्य था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानियों ने 3 चरण में बद्र को बांटा था। पहले चरण में द्रास, करगिल और बटालिक की पहाड़ियों पर कब्जा करके लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काटने की योजना थी। पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी सोच रहे थे कि भारत अगर जंग को बढ़ाएगा तो कश्मीर विवाद का जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। साथ ही परमाणु युद्ध की आशंका से घबराकर अमेरिका और दूसरे देश सीज फायर करा देंगे। इसी नियत से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा को विवादास्पद बताना शुरू किया। ऑपरेशन बद्र का दूसरा मुकाम था सियाचिन पर भारत की पकड़ कमजोर करना। इसके लिए पाकिस्तान अपने सैनिकों को सिंधु नदी के उत्तर पूर्व में चोर बटला दर्रा होकर भेजने की सोच रहा था, जिससे तुर्तुक से खालसर तक सैन्य दबाव बढ़ाया जाता। तीसरे और अंतिम चरण में पाकिस्तान लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश करता। करगिल में हमले की प्लानिंग करने वाले पाकिस्तानी जनरलों के ख्वाब बड़े थे। करगिल लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन रहे कैसर तुफैल ने अपनी किताब में 16 मई की एक मीटिंग का जिक्र किया है। इसी मीटिंग में पहली बार जनरल मुशर्रफ के राजदार लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने सेना के दूसरे अधिकारियों को प्लानिंग बताई थी। महमूद ने कहा था, अक्टूबर महीना आने दीजिए, हम लोग सियाचिन में ठंड और भूख से मरने वाले सैकड़ों भारतीय सैनिकों की लाशें इकट्ठी कर रहे होंगे। सर, कारगिल सेक्टर के बटालिक, अक्सर, द्रास और मशकोह में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की है और पाकिस्तानी सेना इन इलाकों में परमानेंट कब्जे के इरादे से पहुंची है। जैसा कि पहले माना जा रहा था कि कब्जा आतंकवादियों ने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, ये घुसपैठ हटाई नहीं गई तो 1972 वाली LOC बदल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम श्रीनगर लेह हाईवे पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सर, मैं चाहता हूं कि कारगिल में हमें अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही नेवी को भी अलर्ट कर देना चाहिए। अब सवाल था कि भारत पाकिस्तान से करगिल वापस लेने के लिए किसी और जगह लाइन ऑफ कंट्रोल या सीमा रेखा क्रॉस करेगा। इस तरह के फैसले का मतलब था 2 एटमी देशों के बीच खुली जंग। भारत की सीमाओं पर डटी सेना के जवानों ने इशारा मिलते ही इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया और अपनी जान की बाजी लगाकर भी हिफाजत की अपनी सरजमी की। जियो हॉटस्टार की नई फिल्म सरजमी के नायक आर्मी के कर्नल विजय मेनन भी कुछ इसी तरह अपने देश की सुरक्षा में जुटे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। हर हाल में सबसे पहले देश, इस भाव के साथ आप भी जरूर देखिएगा सरजमी, सिर्फ जियो हॉटस्टार पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।